जय मां विंध्यवासिनी। देखा, अरे हमने तो आप सबको पहले ही कहा था कि नशे की हालत में बाबूजी ने हम सबको धोखा दिया है। कमला हमें बार बार कहती रही, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा था कि नहीं, हमारे बाबूजी ऐसा नहीं करेंगे। अरे हमारे बाबूजी ऐसा कर ही नहीं सकते। कम से कम गौरी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो आप हरगिज नहीं करेंगे। लेकिन बाबूजी, आपके इस नशे की लत ने पूरे घर को जलाकर राख कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे ये क्या किया तूने मोना? तूने अपनी बेटी की आरती को भी उठवा दी। अब तेरी इस गलती की सजा गौरी को सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर हमें अपने बाबूजी पर पूरा भरोसा है। आप हमें कभी धोखा नहीं देंगे। अपनी गौरी को कभी कोई तकलीफ नहीं दे सकते आप सच बोल रहे हैं बाबूजी, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। क्या तुझे भी अपने बाबूजी पर भरोसा नहीं रहा? नीरज, अभी यहाँ पे जो कुछ भी हो, मुझे बहुत अफसोस है, पर इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप को संभालना है। देखो, इंसान गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, और गुस्से में किसी भी जवाब का आंसर नहीं होता। ओके देन नीरज, अब मुझे निकलना चाहिए। दादी, हम भी अपने ऑफिस का काम निपटा कर आते हैं। नहीं नीरज, अगर तुम चाहो तो तुम हाफ डे ले सकते हो। नहीं मैडम जी, हम बैंक जाकर काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। और वैसे भी बचा क्या है इस घर में संभालने के लिए? नर्क बन चुका है हमारा ये घर। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। भाभी, आपके बोलने पर मैंने इतना बड़ा झूठ तो बोल दिया। सूरज भान को पेपर्स खुद बाबूजी ने दिए, पर अब हमें बहुत डर लगता है। पता नहीं क्या होगा। दीदी तो उसी वक्त गुस्से से हमें घूर घूर के देख रही। गुंजन, पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी ना डरा जाता है। तुम इतनी बहादुर हो, थोड़ी सी ना हिम्मत रखो, और देख लेना जो तुमने बाबूजी के खिलाफ बोला है ना, वही सही साबित होगा। थोड़ा ना अपना कलेजा मजबूत रखो, पर अपनी कमला भाभी पर भरोसा। और ये जो तुम लड़ाई लड़ रही हो ना, वो कोई ना साधारण लड़ाई समझकर मत लड़ो। समझो कि ये धर्म युद्ध महाभारत के जैसा है। पता है गीता में कृष्ण भगवान ने डर रहे अर्जुन को क्या समझाया था? कि धर्म युद्ध में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन मर रहा है, कौन मार रहा है, कौन अपना है, कौन पराया है। ये सब भगवान की लीला है। इसलिए कुंजन, तुम्हें भी ना अपने बाबूजी के खिलाफ लड़ने में ना जरा भी नहीं हिचकना चाहिए। जैसे अर्जुन भीष्म के खिलाफ लड़े थे, वैसे ही तुम्हें बाबूजी के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन भाभी, कुंजन, वो अगर धर्म युद्ध था, वैसे ही ये ना गृह युद्ध है। इसे कम मत समझो। क्या बात है कमला, ठीक से पढ़ी होती तो प्रोफेसर तो बन ही गई होती। खैर, अब बुढ़ऊ हमारा पत्ता साफ करने के बारे में सोचते रहे। उनके कुछ करने से पहले ही उनका पत्ता साफ हो गया। कुंजन, तो क्या सोचा तुमने इस महान गृह युद्ध के बारे में?
दादी क्या हुआ? आप अभी तक सोई नहीं? जिसकी औलाद इतना बड़ा धोखा दे जाए, उसकी माँ को भला नींद कैसे आ सकती है? क्या बाबूजी अभी तक घर नहीं लौटे? ना ही लौटे तो अच्छा। प्लीज दादी, आप ऐसे मत बोलिए, हमें बाबूजी की चिंता हो रही है। गौरी, चिंता अपनों की जाती है गौरी, परायों की नहीं। बाबूजी क्यों आप अपने आप को इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? क्यों? गौरी, अब तुम्हें भी यकीन हो गया ना हमारी बात पे? हमें तो पहले से यकीन था कि बाबूजी ने ना कभी शराब छोड़ी नहीं थी। ये ऐसी आदत है जो एक बार लग जाए ना तो फिर कभी नहीं छूटती। छोड़ दे इसे इसके हाल पे गौरी, ये अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। जो आदमी अपने ही परिवार को लाकर सड़क पर खड़ा कर दे, उसे तो जीने का भी हक नहीं है। दादी छोड़ दे इसे शराब के साथ, जीने दे इसे अपनी जिंदगी। ये आप क्या कह रही है दादी? नहीं कह रहे, जी लेने दे इसे शराब के साथ। दादी गौरी। जी बाबूजी। गौरी बिटिया, सब लोगों ने हम पर शक किया, ना जाने कितनी बातें कह दी हमें अफसोस नहीं है गौरी, पर सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का है पता हमें, कि तुमने भी हम पे शक किया पर तुमने कुछ कहा नहीं बिटिया, लेकिन हमारा यकीन भी तो नहीं किया ना, और हमारी बात पे हमारा भी नहीं दिया बिटिया, इसीलिए हमें शराब का सहारा लेना पड़ा। कोई तो हो जिसे हम अपने दिल की बात बता सके, सच बता सके बिटिया। हम यही हैं बाबूजी, हमेशा आपके साथ, बस थोड़ा वक्त दीजिए कि सच का पता चल सके। कुछ नहीं मांगेंगे हम आपसे। शिव, तुम जहां भी हो, अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो वापस आ जाओ प्लीज। आज हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है शिव। पिछली बार बाबूजी को जैसे तुमने सवार दिया था, आज फिर से वैसे ही हमें और हमारे बाबूजी को सवार दो। हमें तुम्हारी मदद चाहिए शिव, तुम्हारा सहारा चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। आ जाओ शिव।